आज भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज के पास संदेश भिजवाया। बोले राजन आप एक काम करो। क्या? बोले रासु यज्ञ करो। क्रतुराजेन्द्र गोविंद रासु यज्ञेन पावनी यक्षे विभूति वयस्तेव संपदायाम न प्रभो। रासु यज्ञेन क्रतुराजेन गोविंद। बोले राजन करो क्या? रासु यज्ञ परम सुंदर पावनी। बोले बहुत सुंदर यज्ञ है। बोले महाराज रासु यज्ञ तो कर लें, लेकिन जब तक ये जरासंध जिंदा है तब तक रासु यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। यज्ञ का अश्व पकड़ेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। महाराज आप तो स्वयं जिसको पीठ दिखा करके भाग चुके हो, अब उसका सामना करेगा कौन? द्वारिकाधीश कृष्ण बोले वास्तविकता तो यही है। बोले प्रत्यक्ष रूप से तो उसको नहीं मारा जा सकता। जिस दिन से महाराज जरासंध युद्ध में गोविंद से विजय श्री की प्राप्ति करके लौटा है महाराज, उस दिन से ये जरासंध ब्राह्मणों का भक्त हो गया और इतना अनन्य भक्त हुआ महाराज कि नित्य का नियम है कि जब भी कोई ब्राह्मण दरवाजे पर आ जाए उसको महाराज दक्षिणा प्रदान करता है। उसकी जो भी ईर्षिप्त आकांक्षाएं हैं, जो भी उसकी याचना रहती है, उसको पूर्ण करता है। नियम बना लिया है। और जब हृदय में ब्राह्मण भक्ति बढ़ी तो ठाकुर जी भी स्वयं इसका सामना नहीं करते। बड़े भाव से कहा, बोले युधिष्ठिर जी महाराज आप तैयारी करो रासु यज्ञ की। इस जरासंध पर विजयश्री की प्राप्ति करके हम आते हैं। महाराज भीम को साथ में लिया, अर्जुन को साथ में लिया, वल्कल वस्त्र धारण किए, सन्यासियों का स्वरूप बनाया और स्वरूप बना करके पहुंचे कहां? जरासंध की नगरी पर। आज प्रातःकालीन वेला है, जरासंध आया, सभी को उसकी इच्छाओं के अनुसार महाराज धन और आकांक्षाएं पूरित करता है। महाराज आज ठाकुर जी भी स्वयं लाइन में लगे हुए हैं। जब ठाकुर जी का नंबर आया तो जरासंध ने पूछा, बोले मांगो क्या मांगते हो? आज ठाकुर जी ने कहा, बोले हे राजा, हे राजेंद्र, अगर कुछ देना चाहते हो तो आप पहले संकल्प करो। जरासंध ने बोला संकल्प कैसे कर दूं, और अगर पूर्ति नहीं कर पाया तो अपराध लगेगा। बोले आप चिंता मत करो, हम आपसे वही संकल्प कराएंगे जो आप हमको प्रदान कर सकते हो। जरासंध बोला कोई भी ब्राह्मण मेरे यहां पर आ जाए, मैं वचनबद्ध हूं कि मैं उसकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करता हूं, अगर मेरी सामर्थ्य में है तो। आप मांगो, आप जो भी मांगोगे मैं अवश्य प्रदान करूंगा। आज जब देखा, बोले संकल्प कर लिया है, तो बड़ी भाव से याचना करी कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व से यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्त राजन्याम न्यान्यकांक्षिण। युद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्ध प्रदान करो। मन्य से त्वाम युद्धकांक्षिणो, आपकी आकांक्षा के अनुसार आप युद्ध करो। कौन थे? बोले हम तीन खड़े हुए हैं, हम तीन में थे का हुए, पसंद कर लो, जाके साथ में भी युद्ध करना चाहो। जरासंध मुस्कुराया, बोले ब्राह्मण होकर के युद्ध की बात करते हो? ब्राह्मण कभी लड़ाई नहीं करता। ब्राह्मण दिमाग से लड़ता है और आप ब्राह्मण होकर के लड़ने की बात करते हो। आप अपना परिचय दो। तो बड़े भाव से आज ठाकुर जी ने परिचय दिया। अशोभ्र कौदरा, ये जो मोटा ताजी दिखाई देता है ये कोई और नहीं है, भीम है। और ये जो मेरे बराबर में उल्टे हाथ पर खड़ा हुआ है, तस्य पार्थार्जुनो ययम, ये जई कोई भैया है। बोले कौन? बोले अर्जुन। अपना परिचय सबसे लास्ट में देते हैं। देखो बुद्धिमान लोगों की पहचान पता है, बोले शत्रु है तो सबसे लास्ट में परिचय देते हैं। अनेयम मातुलेयम माम कृष्ण जानहि ते रिपुम, और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु। कौन? इनके मामा को बेटा माम कृष्ण, मोते तू पहले से ही परिचित है। बोले कौन? बोले कृष्ण। जरासंध मुस्कुराया। महाराज बड़े भाव से कहा, बोले संकल्प तो कर दिया है, लेकिन आपके साथ में युद्ध नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से आपके साथ में विजयश्री की प्राप्ति हुई है, अब की बार फिर हार गया तो संसार जो विजयश्री का जो महाराज सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए आपके साथ नहीं लड़ूंगा। इस अर्जुन के साथ में भी नहीं लड़ूंगा। पतला दुबला इससे हार गया तो संसार कहेगा अपने से कमजोर से हार गया, लेकिन हाँ ये भीम कुछ हमारी टक्कर का है, इसके साथ में युद्ध करेंगे। ठाकुर जी ने इशारा किया, भीम बोले जाओ तैयार हो जाओ, तुमने अकेले 100 कौरवों को मारा है, अब जाकर के इसका भी वध करके आओ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए।
हाँ पहुंचे आवाज, मनी मन बोलने की बात नहीं है, जोर से बोला करो। हाँ आज बड़े भाव से महाराज युद्ध आरंभ हुआ, और जब युद्ध हुआ तो 2.5 दिनों तक युद्ध चला। गोविंद को इशारा किया, बोले गोविंद भागने की तैयारी कर लो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मैं तो भागने की फिराक में हूं। अरे तुमने 100 कौरवों को मारा है, एक को नहीं मार पाते। बोले महाराज कैसे मारूं, एक पटक लगाता हूं, दुगनी ताकत से मुझको पटक मारता है महाराज, कैसे मारूं इसको बताओ। बोले मारो, 100 कौरवों को मारा है। बोले महाराज आज वो 100 कौरवों को मारने वाला बल काम नहीं आता, आज भीम को अपने ऊपर जो अभिमान है उस्मान का मर्दन किया है। बोले हार मानते हो? बोले मान ली महाराज। अब युक्ति बता में? बोले बताओ। एक तीली ली, उठाई, मध्य से विदीर्ण करी, 2 अलग अलग दिशाओं में लेकर के फेंक दी महाराज। और जैसे ही फेंकी भीम समझ गया, जरासंध के पैर पर पैर रखा, दूसरे हाथ से पैर पकड़ा महाराज, मध्य से विदीर्ण किया, 2 अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। आज इस जरासंध का वध हुआ महाराज। जरा नाम की राक्षसी का इसको आशीष प्राप्त है, इसका वध तब ही हो सकता है जब इसको मध्य से विदीर्ण किया जाए, 2 अलग अलग दिशाओं में इसका शरीर फेंका जाए। तो आज ठाकुर जी ने इशारा किया, ठाकुर जी के कहे अनुसार महाराज इस जरासंध का उद्धार हुआ है। और आज जरासंध पर विजयश्री की प्राप्ति करके ठाकुर जी पहुंचे हैं कहाँ?